हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 17 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है द हिंदू में। जो भी हम इसमें डिस्कस करें, देखिए जो भी आर्टिकल्स है उतने फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो एक प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे इनकाउंटर को लेकर के है। ये हमारे मतलब एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली अरविंद केजरीवाल को, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मतलब समन किया था क्वेश्चनिंग करने के लिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर के। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हमारे, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, और कुछ जो भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रपोजल फॉर सबरीमाला, आपका केरला में पड़ता है सबरीमाला। अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट रिसीव द सेंट्रल अप्रूवल। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ये न्यू न्यू प्रोजेक्ट जो कि डेवलपमेंट किया जा रहा है। और उसके बाद जो ग्रीन एक ब्राउन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड का मतलब वो होता है कि पहले कोई ओल्ड प्लान है, फिर उसको रिन्यू करने या फिर रेनोवेशन करने की पॉइंट ऑफ व्यू से जब किया जाता है तो उसको जो है कि हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं। जब ग्रीन होता है तो वो कम्प्लीटली न्यू होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं कि आर्मी में द बिल्ड बैली ब्रिज इन, जो कि कांजीरंगा उड़ीसा। आपको पता है कांजीरंगा जो कि एक नेशनल पार्क है, वो काफ़ी फेमस है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे पड़ता है। वहाँ पे जो है कि ब्रिज बनाने के लिए प्रपोजल आर्मी ने दे रखा है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट में। एंड फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए टाइगर कंजर्वेशन डेमोक्रेटाइजिंग। देखिए अब यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ उसको आप जो है कि समझे। देखिए डेमोक्रेटाइजिंग और टाइगर कंजर्वेशन। सबसे पहले डेमोक्रेटाइजिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इक्वली इक्वली पार्टिसिपेशन या फिर सबका इंक्लूडिंग या फिर यहाँ अगर हम टाइगर के लिए रूप में ले, टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे लिए ये आ जाता है कि मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम बैकग्राउंड लेते हैं। हुआ क्या था कि कुछ समय पहले ही कोई एक साइंटिस्ट है ये वेस्टर्न कंट्री के, उन्होंने ये मतलब प्रिडिक्शन किया था कि जो ये कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो है कि इंडिया का मतलब जो क्लाइमेट है जो कि सूटेबल नहीं है। आज से 50 साल पहले जब 1972 था, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो इंदिरा गांधी मैन थी, ठीक है। तो उस समय उन्होंने 1972 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया, और इसी की एक साल बाद 1973 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 सॉरी जो टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था वो 73 में लाया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मतलब ये मतलब एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल, स्पेशली टाइगर की बात करें आप, एलिफेंट की, टाइगर में मतलब एशिया लायन की भी बात कर सकते हो आप, एशिया एलिफेंट की, वरना और राइनो की। इनके मतलब जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके आने से मतलब ये इन वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड में जो जंगल में मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वो अच्छा काम किया। आज ये आलम है, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि वर्ल्ड का सबसे टॉप लिस्ट में जो कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए और एशियाटिक मतलब जो एलिफेंट है उन सब के लिए आया। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है ना, दिक्कत मतलब ये है कि ये कुछ मतलब आप बोल सकते हो कि इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव इन देश कि हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यू अन एक सेकेंड अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इज दैट क्लियर? तो आप मतलब इसमें क्या है कहने का मतलब कि इसमें डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है हर जगह इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो और इनके लिए जोग्राफिकल सूटेबल किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सब स्टैक लिंक है। देखिए होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए फेसबुक चलाते हो, को आपको इसका लिंक्स इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, या फिर आप टेलीग्राम चलाते हो तो आप अगर फेसबुक पे आप इसका लिंक से दे सकते हो। वैसे ही ट्विटर को लेकर के, ट्विटर पे ही एक इस तरह का मतलब कि चैट बॉक्स है, सेट बॉक्स लिंक को लेकर के। उसमें क्या हुआ कि ये एक्सेस नहीं दे रहा है, मतलब कि आप लिंक्स नहीं शेयर कर सकते या फिर जो भी चीज़ें हैं नहीं कर सकते, उसको लेके कॉन्टेक्ट है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ये है क्या, सब स्टैक क्या है, एक तरह की मतलब
कंटेंट डेवलपमेंट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, या फिर जैसे यूट्यूब का होता है वैसे ही वो है ये। फिर उसके बाद G7 मिनिस्टर कमिटेड टू वर्क कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक है। पहले बात तो G7 का मतलब समझ लीजिए। पहले ये 2014 से पहले क्या था, ये G8 था, ठीक है। इसमें से फिर रसिया को निकाल दिया गया क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन का जो एनेक्सेशन किया उसके बाद जो है कि उसको निकाल करके G7 बन गया। G8 को G7 के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद G7 का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या आर्मी, वही इनका ये ग्रुप है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ द G7। फिर उसके बाद लीगलाइज्ड सेम सेक्स यूनियन विल इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ आउटकम एम द LGBT प्लस इंडिविजुअल को लेकर के है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको इतना नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी देखिए चाइना UAE अंदर रसिया वार को लेकर के टाके ज्वाइन बात चल रही है, ये हमने द हिंदू में डिस्कस किया। इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे ये है काफ़ी, ये एक मतलब कि प्रोफेसर हैं एक तरह से बोल सकते हो आप, इन्होंने लेटर लिखा था 20 साल पहले की मतलब इसको मतलब एक प्लेस दिया जाए। जो हमारी स्टडी बुक्स होती हैं उसमें सिकनेस सेल एनीमिया को टेक्स्ट बुक में जो कि इंक्लूड किया जाए। तो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिकनेस SCA क्या है। तो ये देखिए जेनेटिकली एनीमिया होती है, ट्रांसफ़र होती है वुमेन हेरिडिटरी में, और इसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो उनमें होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को, जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है उसको मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता है। रीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिकल लीजिए, हम देख लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फिर कौन सा आर्टिकल, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, हम बस जितना शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं उसको लेकर के। यहाँ पे SY कुरैशी सर हैं, ये हमारा GS पेपर जो 2 है उसको कवर करेगा गवर्नेंस को लेकर के और पॉलिटी गवर्नेंस को लेकर के। ये SY कुरैशी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी अच्छा मतलब रोल प्ले किया है। इनका ये कहना है भी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला आदमी पार्टी को, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काफ़ी सराहना करते हैं। जो सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 उसके अंतर्गत किया गया है, मतलब कि कौन नेशनल पार्टी होगी, कौन जो कि स्टेट पार्टी होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगी। ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा ही क्राइटेरिया होता है उनका 6%, हमने पहले ही डिस्कस किया है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को मतलब ब्रॉडकास्ट कर सकती है, उनको लैंड अलॉट हो सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई सजेशन मांगता है तो उसमें जो कि उस सजेशन अपने देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि ये किस तरह से कैसे क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये करें। फिर इसके बाद देखिए एल नीनो शैडो, ठीक है, द क्लियर पिक्चर द इमर्ज। देखिए होता क्या, एल नीनो क्या है, एक देखिए मतलब ओशन टेम्परेचर में डिफरेंसेस और एयर सर्कुलेशन को लेकर के होता है क्या है, जब ट्रॉपिकल एरिया में जो पैसिफिक रीजन हो उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, एल नीनो को लेकर के बोला जाता है। हमने कई बार डिस्कस किया, अगर मेन पेज पे जाएंगे तो ये भी है। और यहाँ पे देखिए एल नीनो ला नीनो के बारे में भी डिस्कस करते हैं यही, लेकिन यहाँ पे ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसमें RBI, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसको लेकर के डिस्कस करते हैं, एल नीनो की बात करते हैं, और इसके बाद जो है कि एग्रीकल्चर को लेकर के बात करते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस चीज़ को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिर इसके बाद हम चले यहाँ पे, देखिए तो उतना इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल नहीं है। वॉइस सैंपल, देखिए अगर कोई आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वॉइस का सैंपल लिया जाता है। तो अभी ये व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के थे, 1984 का जो राइट्स हुआ था, सिख राइट्स हुए थे जेनोसाइड, उसमें लेकर के इनके वॉइस को जो कि सैंपल किया है। तो इसमें है क्या, वॉइस को क्या करते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह को लेकर के सैंपल इनकी प्रोसेसिंग को किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज उतना इम्पोर्टेंट कोई देख लेते नहीं। यहाँ पे दिखे क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी एक असेट होता है। असेट ये होता है कि उसकी एक पूंजी होती है, वो उसमें कोई उसको रिटर्न किसी को देना। लाइबिलिटी क्या होती है कि इसको रिटर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल सेविंग मतलब स्कीम है कोई मतलब चल रही है, तो उस पर क्या है कि जो इंश्योरेंस वगैरह करवा रखे हुए उनको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन असेट की बात करती है कोई पब्लिक
प्रॉपर्टी हो तो गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट उसको जो कि अपने पास रखते थे। इसलिए अभी ये आया, गवर्नमेंट जो है कि अभी पे ऑफ बजट बॉन्ड जैसे इशू करेगी, उसको जो है कि एक तरह की लायबिलिटी बनेगी इसकी। फिर इसके बाद गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम ये चल रहा है कि जो इसकी जो मतलब मेन स्कीम है, मतलब कि स्कीम या बोल सकते हो जो भी योजनाएं हैं उसको सेल करने की प्रोसीजर पे। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको जो है योजना है, उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, फिर उसमें सुरक्षा बीमा योजना है। जैसे मान लीजिए बीमा ये करा दिया गया, इसमें फंड्स आ गए, ये रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट चाहती है इसको सेल करके यहाँ से प्रॉफिट कमा सकती है। फिर उसके बाद फिर जिसका इंश्योरेंस है उसको रिटर्न कर सकती है। सपोज करिए 100 रुपये का जीवन ज्योति बीमा में आया हुआ है। अब ये क्या करेगी, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उनको 10% के हिसाब से रिटर्न करना है। 100 रुपये के तो उनको 110 रुपये रिटर्न किया जाएगा। बट अगर ये 100 रुपये सेल करके या किसी को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देती है गवर्नमेंट, तो उसको क्या है कि 25% से हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट मिले, तो 15% का जो कि उसको प्रॉफिट हो। इज दैट ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस आर्टिकल। तो ये बेसिक आर्टिकल थे। हमने आज कैमरा यूज नहीं किया ड्यू टू सम रीजन की वजह से। और थैंक यू, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन फ्रेंड्स।